नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। और चर्चा किलॉइड को लेकर होने वाली है। एक प्रोग्राम जो है, बेहद ख़ास प्रोग्राम, हमने किलॉइड को लेकर चर्चा की थी। क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बाकायदा आपको डेमो होते हुए भी दिखाने वाले हैं। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मौजूद हैं। मैम, जैसे किलॉइड पर हमने बात की थी तो उसे कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और इससे ये पता चलता है कि बहुत लोगों में प्रॉब्लम्स हैं इसे लेकर, और क्यों न कहीं क्यूरियोसिटी भी है किलॉइड्स को लेकर। जैसे हम डेमो कर रहे हैं तो इस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किलॉइड में एक बार फिर से बताऊंगी। किलॉइड मतलब वहाँ पर जो है कोलाजन आपका थिक हो रहा है। नॉर्मल स्किन में कोलाजन होता है, वहाँ पर एक्सेसिव कोलाजन बन रहा है जिससे कि एक मोटी परत बन जाती है, तो उसको हम किलॉइड बोलते हैं। कई बार हाइपरट्रॉफिक स्कार भी बोलते हैं अगर वो सिर्फ स्कार में लिमिटेड है। अगर वो ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, तो उसको हम किलॉइड कह सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर पेशेंट को पहले किलॉइड था जिसमें पस आ रहा था। अच्छा, तो पहले किलॉइड को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सर्जिकली रिमूव किया था, जबकि हम बोलते हैं हम सर्जिकली रिमूव नहीं करते हैं, उससे किलॉइड बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो थेरेपीज होती हैं उनको कंबाइन किया है, तो उसको बोलते हैं डीबल्किंग। डीबल्किंग कहते हैं। तो डीबल्किंग से क्या हुआ कि जो पस डिस्चार्ज हो रहा था वो पेशेंट का, वहाँ पर जो इन्फेक्शन था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव थिक टिश्यू, वो खत्म हो गया। फिर से वहाँ पर जो है मैंने प्रेशर गारमेंट दिए, बट किलॉइड की टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी वापस रिकरेंट कर सकता है। तो पेशेंट का कुछ दिन सेटल रहा, लेकिन उसके बाद वापस से वो रिकर होने लगा। तो ताकि वो वापस से इतना बड़ा ना हो, तो मैंने पेशेंट को सजेस्ट किया है कॉम्बिनेशन नाउ लेजर ट्रीटमेंट और इंजेक्शन थेरेपी। तो जिसका मैं आज आपको डेमो भी दूंगी। ठीक है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर नमिंग क्रीम लगा रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी कुछ लग भी चुकी है इनको। हाँ, तो किलॉइड का जैसे मैंने बताया था, सबसे ज्यादा कॉमन एरिया जो होता है चेस्ट एरिया। अगर एक्ने स्कार्स के द्वारा तो फेस पे, ईयर लोब्यूल, जब बॉडी पियर्सिंग जैसे ईयर पियर्सिंग होती है वहां पर, और कई बार बर्न स्कार्स या सर्जिकल स्कार्स हो गए तो वहाँ पे उस एरिया पे हो सकता है। लेकिन किलॉइड चेस्ट एरिया में बहुत कॉमनली देखा जाता है, शोल्डर एरिया, चेस्ट एरिया। सो दिस इज नमिंग क्रीम। दिस इज नमिंग क्रीम। और ये नमिंग क्रीम अब काफ़ी देर से लगी हुई है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये रिमूविंग प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा, देखेंगे। तो जैसे किलॉइड क्योंकि बाहर से देखने में ये लगता है कि घाव जैसी कोई चीज़ जो है वहाँ पे है। इज इट डेंजरस काइंड ऑफ? ना तो ये डेंजरस है, सिर्फ ये कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है, ना ये कॉन्टेजियस है। ओके, तो किलॉइड आपका एक स्किन टाइप है, एक जेनेटिक है। कई बार ये फैमिली में भी रन करता है। और कई बार ये आपकी ही स्किन एक टाइप होते, जरूरी नहीं कि हर फैमिली में रन करे। तो इसमें भी एक जीन म्यूटेशन है जिससे कि आपकी स्किन जब वुंड हीलिंग हो रही है प्रॉपर ना होके वो एक्सेसिव कोलेजन बिल्ड होता है। ओके, तो इसमें एक पर्टिकुलर लुक होता है, रेड या पर्पलिश। ओके, किलॉइड ज्यादातर डार्क रेड या पर्पलिश होते हैं। ठीक है, सो ओके, इज इट autoimmune disease? No, not at all. It's not an autoimmune disease. Right. बिल्कुल भी नहीं है। Actually, some kind of questions आते हैं कि क्या ये autoimmune ये आपका इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कई autoimmune disease जो है वो फैमिली में रन कर जाते हैं, ये नहीं है। Right. इसमें जीन जो है वो एक पर्टिकुलर जीन होता है जो है इनहेरिटेंट कर सकता है। ओके, सो अभी जैसे हम नमिंग क्रीम आप अप्लाई कर चुके हैं, इसके बाद का प्रोसेस? सो ये पहले अगर मेरे पास फोटो है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये काफ़ी ऊंचा उठा हुआ था, अब भी ट्रीटमेंट ये काफ़ी फ्लैट हो गया है। आज में जितना मैं याद है कि ये शायद 6 सेशन है इनका। ओके, सो जिसमें मैं कंबाइन कर रही हूँ लेज़र को और इंजेक्शन थेरेपी को। ठीक है, ओके, तो अभी नमिंग हो चुकी है। मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही थी, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है? अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। आप कितने सिटिंग्स ले चुके हैं यहाँ पे? लगभग 6 हो गया होगा। 6 सिटिंग्स हो चुके हैं। तो कंफर्टेबल है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप अपना प्रोसीजर आगे कर सकते हैं। तो नॉर्मली नमिंग इंजेक्शन जो है मैंने आपको यहाँ पर क्रीम लगाई थी, अब मैं थोड़ा सा इसको और नम कर दूंगी ताकि ये पेनफुल ना रहे पेशेंट को जब मैं लेज़र ट्रीटमेंट करूं या इंजेक्टेबल करूं। ठीक है, ओके। सो अभी इसके बाद इंजेक्शन कुछ ये नमिंग इंजेक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा अब देखिए नमिंग क्रीम के बाद पेशेंट को थोड़ा कम ही पता चलता है।
साथ ही साथ चेस्ट एरिया में कई बार पेशेंट के हेयर्स भी होते हैं, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। सो मैंने पेशेंट को एडवाइस किया है कि उस एरिया को थोड़ा सा लेज़र हेयर रिमूवल से थिक हेयर्स को भी कम कराएं। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि ये हेयर्स अगर स्किन थिक में चले जाते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कितने समय का प्रोसेस है जो किलॉइड का ट्रीटमेंट? जी, देखिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो अराउंड 15 मिनट्स, क्योंकि ये किलॉइड बहुत बड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा है, मल्टीपल किलॉइड्स हैं, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा भी है कि ये फैल भी सकता है? हाँ, किलॉइड की टेंडेंसी होती है कि वो फैल जाता है। जैसे अगर यहाँ चोट लगी है तो वो इतना बड़ा बन सकता है। ओके, ना, फैल जाता है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। सो इसे इनिशियल अगर स्टेज पे ट्रीट इसका किया जाए तो बेस्ट है। कुछ okay. कमेंट्स मैंने देखे थे, पेशेंट पूछ रहे थे कि इंजेक्शन लेने के बाद ये बढ़ गया, बट हो सकता है उन्होंने प्रॉपर जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, नंबर ऑफ सेशंस ना लिए हों, क्योंकि किलॉइड की टेंडेंसी है रिकरेंस की। ओके, मतलब उन्होंने बीच में अगर छोड़ दिया है तो वापस रिकर हो सकता है। क्योंकि आपने एक इंजेक्शन लिया, फिर आपने नहीं लिया, फिर दूसरा जब याद आ गया तब, तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसका आपको रेगुलर 1 महीने में 1 सेशन या 6 हफ्तों में 1 सेशन रेगुलर लेना होता है। कई बार 4 या 6 मंथ्स तक भी लेना पड़ सकता है। ओके, क्योंकि इसकी एक्टिविटी बहुत कई लोगों में हाई होती है। जब एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ इचिंग, खुजली होती है। ओके, कई बार थोड़ा बहुत पेनफुल भी होता है पेशेंट। कई होम रेमेडीज भी लोग इसमें अपनाना शुरू कर देते हैं। किसी ने मुझे कहा कि वो चूने का इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, उससे बर्न हो जाएगा स्किन, ट्रॉमा हुआ और किलॉइड बढ़ सकता है। राइट, थोड़ा सा आगे कर देना। आइज क्लोज पेशेंट लेजर हो रही है ना, तो इसके बाद जो प्रोसेस है ये लेजर प्रोसेस आप करेंगे? हाँ जी, अभी मैं इसमें लेजर कर रही हूँ, और लेजर करने के बाद थोड़ा सा कूलिंग करेंगे और फिर वहाँ पर दिस एरिया इज टोटली numbed right now because I have used the numbing injection as well as the numbing cream first. So patient will not feel anything? Not much. थोड़ा सा क्योंकि इसमें हमें जो है आइज क्लोज करेंगे, डोज थोड़ी सी पावर थोड़ा सा अच्छा देना होता है, क्योंकि ये थिक स्किन है। ओके, तो ये जो इकट्ठा हुआ है इसे हम कोलेजन कहते हैं? यस, दिस इज द कोलेजन एंड गिविंग, जैसे कि आप बोल रहे थे मोटा हो जाता है, देखिए स्किन यहाँ मोटी हो गई है। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं? यस, उस एरिया में आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हीलिंग क्रीम लगानी होती है। और अगर ऐसे एरिया में है जहाँ, तो सन एक्सपोजर नहीं करनी। जैसे चेस्ट एरिया को तो आप कई बार फेस पे हो जाते हैं एक्ने के बाद, राइट, तो आपको सनस्क्रीन भी जरूरी लगाना है। जेंटल फेस वॉश, हीलिंग क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इनका आपको ध्यान रखना है। ओके, सिर्फ जैसे ही हील हो जाता है उसके बाद कई बार मैं सिलिकॉन जेल बेस्ड क्रीम्स भी देती हूँ, जैसे मैंने बताया था। हाँ, राइट। और कुछ एरिया में कई बार कंप्रेशन बैंडेज भी हम देते हैं। कंप्रेशन बैंडेज, ओके। उसमें क्या रहता है कि उसको टाइटली हम उसको कंप्रेशन मैंने टाइटली उसको बांध दिया जाता है, और वो कम से कम 6 to 12 आवर्स रहना चाहिए। ओके, उससे वो आगे नहीं बढ़ता, जो कोलेजन की बिल्डिंग है वो रिड्यूस रहती है। ओके, और वो एक बार से नहीं होगा, वो भी आपको कई बार करना पड़ेगा। वो एज अ होम केयर में पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, एंड दिस इज द क्लिनिक ट्रीटमेंट। ओके, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो क्रीम्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ठीक रहता है कि वो क्रीम्स? देखिए, इसकी जो क्रीम होती है वो सिलिकॉन बेस्ड होती है। अगर इचिंग ना है तो उसके लिए क्रीम होती है। एंड सो देखेंगे लेज़र हो चुका है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी कूलिंग करेंगे। ठीक है, इस जगह कूलिंग अभी फिलहाल होगी? हाँ जी, ठीक है। सो जस्ट ब्रिंग द आइस। सो आप देख सकते हैं पेशेंट कंफर्टेबल है। आई कैन रिमूव दी। आपको कोई पेन या कोई और डिस्कम्फर्ट? कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है। महसूस हुआ कि लेज़र जैसे कोई चीज़ थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि हीट जनरेट हुई है।
So this process, I think, this is cooling process. जस्ट कूलिंग, क्योंकि Okay. कूलिंग से थोड़ा सा पेशेंट को रिलैक्स Relax हो होता सकता है। है, इसमें ठीक थोड़ी है। बर्निंग रहती है, बर्निंग को रिलीव करने के लिए। तो ठीक है, तो इसमें इंस्टेंट मुझे- तो कोई रिजल्ट नहीं आता नहीं है नहीं, ये? इंस्टेंट नहीं है, इसलिए पेशेंट को हम 4 वीक्स, 3 वीक्स या 4 वीक्स, मतलब 1 महीना या हाँ। 1.5 महीने के बाद ही बुलाते हैं। बुलाते हैं। ओके, ठीक है। इज दिस लास्ट स्टेप और इसके बाद भी? इसके बाद अब मैं यहाँ पर कंबाइन कर रही हूँ जो इंजेक्शन थेरेपी होती है। ओके ओके ओके, ठीक है। इस इंजेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? लेकिन इनको दिस इज इंजेक्शन कैनाकॉट। ओके, सो ये अंदर क्या इफेक्ट करेगा? बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये रोक देता है, और जो Inflammation inflammation को को रोक रोकता है। देता है, उससे ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोलेजन नहीं होता है। ओके एक्सेसिव कोलेजन होता है मल्टी, और जो है श्रिंक कर जाता है ओके, किलॉइड। सी द पेशेंट इज कंफर्टेबल, ही इज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ, राइट। इनिशियली नाउ इट्स हैज सॉफ्टन अप, ओके, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं ना ट्रीटमेंट, तो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, यहाँ तो मैंने डीबल्किंग करी हुई है, इसके बाद अभी मैं लेज़र ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया, इजीली जा रहा है। Okay. बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। Okay. स्टार्टिंग में थोड़ा सा, जैसे यहाँ देखिए, मुझे थोड़ा पुश करना पड़ रहा है, टफ है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ इट इज। राइट राइट, लेकिन जैसे जैसे ये फ्लैटन होता जाएगा, तो इसका स्किन कलर भी बेटर होगा। हाँ जी। ओके, पर ये कम्प्लीटली मैच नहीं करेगा, और हो सकता है अभी और 6 सेशन जरूरत पड़े पेशेंट को। ओके, क्योंकि इनका शायद एरिया ज़्यादा है और चेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया में एक्टिवनेस ज़्यादा होती है किलॉइड में। ओके, Yes. एंड अगर कंपैरेटिवली हाथ में है हैंड या में हो या फिर- उसमें, तो थोड़ा सा बेटर ठीक है। रहता है यहाँ पर। इज इट लास्ट स्टेप और दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद फिर आप कूलिंग स्टेप पे पहुंचते हैं। यस, ठीक है, सो दिस टेक हार्डली 15 मिनट्स, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स। यस यस यस। सो ये तो लंच टाइम प्रोसेस से भी कम में है। नमिंग क्रीम में जैसे मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ ज़्यादा देर तक रखूँ, हाँ हाँ, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे प्रोसीजर के टाइम पे। ओके, वी विल पुट द एंटीबायोटिक क्रीम, ओके, एंड फिर मैं पेशेंट को गाइड करूंगी कि सिलिकॉन शीट्स लगानी है या स्कार या फिर सिलिकॉन जेल्स लगाने हैं, और Okay. कोशिश करें तो 2 से 4 से 5 दिन के बाद जब ये हील हो जाएगा, तो एक बार प्रेशर बैंडेज भी लगाएंगे। ओके, प्रेशर बैंडेज भी Yes. यूज कर सकते हैं, और सन एक्सपोजर से बचना Yes. होता है इसके बाद। ठीक है, जो किलॉइड है, मैं बोलूँगी कि प्रिवेंशन इज बेस्ट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। ओके, कैसे होगा किलॉइड में प्रिवेंशन? अगर आपको किलॉइडल टेंडेंसी है तो एक तो आप जो मैंने समझा, क्योंकि पेशेंट बोल रहे हैं किलॉइड जाता नहीं है, डेफिनेटली रिकरेंसेस होते हैं कई बार, लेकिन किलॉइड को काफ़ी फ्लैटन अप कर सकते हैं। ओके, प्रिवेंशन कैसे? अगर आपको पता है आपको किलॉइडल टेंडेंसी है, एक तो आप बॉडी पियर्सिंग ना कराएं, ओके, क्योंकि बॉडी आजकल ट्रेंड है Right. बॉडी पियर्सिंग का, Right, उसको अवॉइड करें। टैटू फॉर्मेशन को भी आप ना करवाएं, Avoid कर सकते हैं। अवॉइड करें। ईयर पियर्सिंग में मल्टीपल ईयर पियर्सिंग ना कराएं, एक जो ईयर normal पियर्सिंग। है। हाँ जी। और अगर आपने ईयर पियर्सिंग करा है और लग रहा है, तो वहाँ पर मीट डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको ईयर प्रेशर बैंडेज भी आते हैं आजकल, हाँ, राइट, वो दे देंगे ताकि वो डेवलप ना हो। अगर कोई सर्जरी है, जो प्लान्ड सर्जरी है, जो करनी ही पड़ेगी, तो अपने सर्जन को आप गाइड करें कि आपको किलॉइडल टेंडेंसी है, तो वो हेल्प करेंगे कि वुंड केयर कैसे करना है, Okay. ताकि ज़्यादा बड़ा वहाँ पर किलॉइड ना ना बने। okay. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, सेकेंड, रिकरेंस और रिलैप्स अगर हो रहा है तो घबराए नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अगर दोबारा चीज़ें आ रही हैं उसको, बिकॉज ट्रीटमेंट आर अवेलेबल, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, उसको आप रेगुलर कराएं, और आप इसको काफ़ी इम्प्रूव और फ्लैटन कर सकते हैं। बिल्कुल, दिस इज क्योरेबल, आई थिंक। Yes. रीअकर होगा, लेकिन फिर से उसका क्योर हो ट्रीटमेंट हो जाएगा। सकता थोड़ा है। सा ध्यान रखना है, मॉइस्चराइज करना है, जो डॉक्टर आपको क्रीम और जेल दे रहे हैं वो आपको रेगुलर लगाने हैं, क्योंकि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई हार्म तो नहीं कर सकता है? कॉस्मेटिकली
ज़रूर अच्छा नहीं दिखता है, वैसे कोई इट्स कम्प्लीटली हार्मलेस है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank चंचल, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो ये थी पूरी जानकारी और डेमो में सारी चीज़ों को कवर किया गया है और कई आपके सवाल थे जो कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछे गए थे और मुझे लगता है कि उन सभी सवालों का जवाब भी आप तक पहुंच चुका होगा। और कोई अन्य सवाल है किलॉइड को लेकर तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।